हेलो क्लास, आप सभी का स्वागत है गोल्डन शिक्षा प्लेटफॉर्म पर। आज आपकी इंग्लिश की पहली क्लास है और ये क्लास हम पार्ट्स ऑफ स्पीच चैप्टर से शुरू करेंगे। ये आपकी ग्रामर का पहला चैप्टर है और बेसिक भी है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छी तरह समझ जाते हैं तो आप बाकी की ग्रामर बहुत ईजिली समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें स्पीच वर्ड से आप क्या समझते हैं? क्या स्पीच का मतलब भाषण है जो नेतागण देते हैं या बच्चे स्कूल इवेंट्स में देते हैं? यहाँ स्पीच का मतलब ये नहीं है। यहाँ स्पीच का मतलब है बोलना। बोलना जब हम सब आपस में बातचीत करते हैं किसी भी विचार, जानकारी या भावना को साझा करने के लिए, तो हम उसे स्पीच कह सकते हैं। हम किसी लैंग्वेज में बात करते हैं, वैसे ही इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज में ढेर सारे वर्ड्स हैं और इन ढेर सारे वर्ड्स को ग्रामर में 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है। किस आधार पे बांटा गया है? उनके काम के आधार पे। और ये वो काम वो कहाँ करते हैं? ये काम वो किसी सेंटेंस में करते हैं। ऑल वर्ड्स इन इंग्लिश यानी इंग्लिश के सारे शब्द आर डिवाइडेड इंटू 8 ग्रुप्स यानी 8 भागों में विभाजित किए गए हैं अकॉर्डिंग टू द वर्क और रोल दे डू इन अ सेंटेंस यानी उनके काम के आधार पे जो वो काम किसी सेंटेंस यानी वाक्य में करते हैं। वो 8 आधार कौन से हैं? वो 8 आधार हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजक्शन। हम पहले इन 8 भागों को पार्ट्स ऑफ स्पीच चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, बहुत ही ब्रीफली, संक्षेपित रूप में। इसके बाद हम इनके सेपरेट चैप्टर्स पढ़ेंगे जिसमें हम इनके प्रकार जानेंगे, सेंटेंस में इनको यूज़ करना सीखेंगे, सेंटेंस में इनको पहचानना सीखेंगे। चलिए हम पहले नाउन से शुरू करते हैं। नाउन। नाउन से आप क्या समझते हैं? आप सभी ने सुना होगा नाउन आर नेमिंग वर्ड्स, यानी नाउन जो वर्ड्स की कैटेगरी है उनका काम है नाम बताने का। उनका काम है नाम बताने का। अ नाउन नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और क्वालिटी, यानी कि एक नाउन नाम बताता है किसी भी पर्सन, व्यक्ति का, थिंग यानी किसी वस्तु का, प्लेस यानी किसी स्थान का और क्वालिटी यानी किसी के गुण का। यहाँ पर्सन राम और श्याम, यह किसी व्यक्ति के नाम है तो ये नाउन है। यहाँ नर्स और डॉक्टर भी एग्जाम्पल में दिए हुए हैं। क्या नर्स और डॉक्टर किसी के नाम है? नहीं, ये किसी के नाम नहीं है। ये किसी प्रोफेशन के नाम है, यानी किसी व्यवसाय के नाम है। यानी नाउन किसी के व्यवसाय का नाम बताने का भी काम करता है। इसके बाद प्लेस यानी स्थान, जैसे पार्क, लखनऊ और वाराणसी। लखनऊ, वाराणसी हमारे देश के बहुत प्रसिद्ध शहर जिनके नाम देश में सभी लोग जानते होंगे। इसके बाद थिंग यानी वस्तु, मेडिसिन और बेड यानी कि दवाइयाँ और बिस्तर। इसके बाद है क्वालिटी यानी गुण, पेशेंस, ऑनेस्टी, ये किसी इंसान के गुण हैं। इससे पहले नाउन फिजिकल और नॉन फिजिकल दोनों चीज़ों के नाम बताता है। फिजिकल चीज़ें, फिजिकल चीज़ें क्या होती है? फिजिकल चीज़ें वो सारी चीज़ें होती है जिन्हें आप देख सकते हैं और छू सकते हैं। जैसे आपकी पेन, आप उसे देख सकते हैं, छू सकते हैं। नॉन फिजिकल चीज़ें वो चीज़ें होती हैं जिन्हें आप देख और छू नहीं सकते, लेकिन आप उन सारी चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? महसूस। जैसे खुशी, उत्साह, गर्व या फिर दुख। आप इन चीज़ों को देख नहीं सकते, ना छू सकते हैं, लेकिन इन्हें महसूस किया जा सकता है। ये इंसान की भावनाएं हैं, इनके भी नाम नाउन बताता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है प्रोनाउन। प्रोनाउन समझने से पहले हम प्रोनाउन वर्ड को समझेंगे। अगर हम प्रोनाउन को तोड़े या उसे ब्रेक डाउन करें तो ये वर्ड प्रो प्लस नाउन बनता है। प्रो प्लस नाउन बनता है। यहाँ प्रो का क्या मतलब है? प्रो का मतलब वही है जो हम आपस में बातचीत करते हुए एक दूसरे को एक्सपर्ट की सेंस में बोलते हैं। नहीं, यहाँ प्रो का मतलब है फॉर। फॉर की हिंदी मीनिंग होती है के लिए। किसके लिए? फॉर नाउन, यानी नाउन के लिए।
इसका मतलब है नाउन के स्थान पे जिन शब्दों का यूज किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। अ प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी कि नाउन के स्थान पे इस्तेमाल किए जाने वाले सब प्रोनाउन होते हैं। अब प्रोनाउन की ज़रूरत क्यों पड़ी? मान लीजिए आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है और आपको स्कूल में बेस्ट फ्रेंड पे पैराग्राफ या एसे लिखने दिया गया है और आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम आदित्य है। क्या आप ऐसे लिखेंगे कि माई बेस्ट फ्रेंड इज़ आदित्य, आदित्य इज़ अ स्टूडेंट, आदित्य इज़ इंटेलिजेंट, आदित्य वर्क हार्ड्स? क्या आप बार बार आदित्य के नाम को उस पैराग्राफ में यूज़ करेंगे? अगर आप ऐसा करते हैं तो पढ़ने वाले के लिए वो बोरिंग हो जाएगा। इसलिए इस रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन को बनाया गया है। आप वहाँ आदित्य की जगह ही यूज़ करेंगे, क्योंकि आदित्य एक पुरुष है, लेकिन एक महिला यानी स्त्री के लिए हम सी यूज़ करेंगे। किसी वस्तु के लिए जैसे बुक, पेन, इट यूज़ करेंगे और किसी ग्रुप के लिए दे, देम, वी यूज़ करेंगे। यहाँ एक सेंटेंस से समझाया गया है, जैसे अ नर्स इज काइंड पर्सन, यानी कि नर्स एक दयालु व्यक्ति है, यानी नर्स एक दयालु व्यक्ति है, उनके अंदर बहुत दया है। सी हेल्प्स पेशेंट्स, यानी वो मरीजों की मदद करती हैं। ये सेम नर्स है जो यहाँ हैं, वही सी से उन्हीं के बारे में बताया गया है, बट हम बार बार नर्स नहीं लिखिए, शी लिख रहे हैं। उस नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए हम बार बार रिपीटेट ना हो जाए, इसलिए हम शी का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ जैसे है द पीपल आर वेटिंग, यानी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। दे आर टायर्ड, यानी कि वो इंतज़ार करते करते थक चुके हैं। ये वही लोग हैं जो इंतज़ार करते रहे थे और अब थक चुके हैं। इन्हीं के लिए दे वर्ड का यूज़ किया गया है। इसी द पीपल नाउन के लिए यहाँ दे का इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरह प्रोनाउन का इस्तेमाल करके हम नाउन के रिपीटेशन को रोकते हैं, ताकि कोई भी पैराग्राफ या कोई भी ऐसे कुछ बोर ना हो जाए या बार बार नाउन को रिपीट ना करना पड़े। आप बस सिंपल शब्दों में याद रखेंगे, अ प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी प्रोनाउन को नाउन की जगह पे यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम तीसरे पे बढ़ेंगे, जो कि है एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन, यानी कि एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है, विशेषता बताता है, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। अब वो क्या विशेषता में वो क्या बताता है? वो बताता है व्हाट काइंड, यानी नाउन या प्रोनाउन किस प्रकार का है। विच वन, यानी नाउन और प्रोनाउन कौन सा है। हाउ मेनी, यानी नाउन और प्रोनाउन कितने हैं। ये सारी चीज़ें हमें एडजेक्टिव बताता है। काइंड, स्मॉल, टू, ब्लू, ये सारे वर्ड्स का हम यूज़ करके किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में, उनके गुण के बारे में बताते हैं। जैसे यहाँ सी इज़ अ काइंड पर्सन, यहाँ हम पर्सन भी लिख सकते थे, मीन्स सी इज़ पर्सन, सी इज़ अ पर्सन, लेकिन हम वहाँ पे काइंड का यूज़ कर रहे हैं। हम काइंड का यूज़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको बताना है ये जो इंसान है ये किस प्रकार का है, व्हाट काइंड, यानी दयालु है। आप एडजेक्टिव को ऐसे भी समझ सकते हैं कि एडजेक्टिव एड्स समथिंग टू नाउन और प्रोनाउन, यानी कि एडजेक्टिव ऐड करता है कुछ नाउन या प्रोनाउन में। जैसे यहाँ हमने एक एग्जाम्पल देखा, सी इज़ अ काइंड पर्सन, यानी यहाँ उस नाउन के बारे में कुछ ऐड किया जा रहा है, उनकी कोई क्वालिटी को ऐड किया जा रहा है। तो एडजेक्टिव क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं, या नाउन या प्रोनाउन के कुछ जानकारी उनके बारे में और ऐड कर देते हैं सेंटेंस में। आज हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले 3 भागों को पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के 5 भागों को पढ़ेंगे। आप पीपीटी में दिए गए कंटेंट्स को नोट डाउन करेंगे और नेक्स्ट क्लास में आने से पहले उसे रिवाइज करेंगे। आप खुद से आज से वादा कीजिए कि आप क्लास में रेगुलर रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे और मैं जो कहूँगी उसे डिसिप्लिन से फॉलो करेंगे। लेक्चर्स को स्किप नहीं करेंगे, सिस्टमेटिकली लेक्चर्स को करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।